नमस्कार। आज एक नया विषय जो सबके लिए बहुत उपयोगी है। सिर्फ केवल और केवल केतु के ऊपर बात की जाएगी। केतु की महादशा हो, चाहे केतु गोचर में चल रहा हो या केतु का किस स्थान पर बैठ करके क्या साइड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट होता है, इस पर चर्चा की जाएगी। खास तौर से 12 की 12 राशियों पर केतु की दशा कभी ना कभी तो आती ही होगी। अधिकांश रूप से 3-4 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें जो जन्म लेता है, जैसे कि भरणी और पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये 3 ऐसे हैं। शायद इनके जीवन में कभी केतु की दशा नहीं आती, लेकिन गोचर में जब ग्रहों के अनुसार आपकी राशि से कहीं ना कहीं तो केतु गोचर में भ्रमण करता ही होगा। इसीलिए केतु का जो महत्व है कभी भुलाया नहीं जा सकता और भूल भी नहीं सकते। कारण क्या है कि जब किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, उसमें अंतर और प्रत्यंतर यानी कि मेजर पीरियड में सब पीरियड, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, प्रत्यंतर दशा को बोलते हैं सब पीरियड, उपदशा या प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा केतु की अवश्य आती है। तो केतु आज के समय में कहाँ चल रहा है ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे 12 की 12 राशियों की चर्चा बीच बीच में अवश्य आएगी, इसलिए ये वीडियो सार्वजनिक है। सिर्फ केवल और केवल एक राशि का ये वीडियो है, ये कहना बिल्कुल गलत है। सब राशियां इंक्लूड हैं। स्पेशल नाम ज्यादातर इसमें कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का अवश्य आएगा, लेकिन और राशियों की आज क्या पोजीशन है, किस राशि के लिए केतु क्या कर रहा है और इसके लिए रेमेडियल प्रिकॉशंस, बचाव के उपाय क्या कर सकते हो आप। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, पहले तो केतु के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण देखिए क्या है। केतु, राहु और केतु दोनों का एक कटा हुआ भाग है। 180 डिग्री ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के सामने ये रहते हैं, एक ही अंश की तरह से परिभ्रमण करते हैं। सब ग्रह कुंडली में जब हम ट्रांजिट देखते हैं या ग्रहों की गणना करते हैं, तो हम कैसे गणना करते हैं कि 9, जैसे किसी का मेष लगन है, पहले मेष रखेंगे, फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हम ग्रहों को रखेंगे। लेकिन जो ग्रहों राहु और केतु हैं, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। मैंने ये बताया कि जो इनका परिभ्रमण है 12 मीन राशि में है, फिर 11, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से रिवर्स काउंटिंग हमने की है। तो ऐसे चलता है इनका उल्टा। बाकी सब ग्रहों का सब अलग जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, आगे बढ़ेंगे। ये डिसेंडिंग पोजीशन में जाएंगे, रेट्रोग्रेड मोशन में जाएंगे, पीछे जाएंगे। हर ग्रह आगे जाएगा, अगले अंश पर जाएगा, ये नियम है। अब बात करते हैं केतु किस चीज का कारक है। शरीर के रोगों को अगर देखें तो कैंसर का, ट्यूमर का, बड़ी बड़ी गांठ और रसोली, या किस हाउस में और किस राशि में बैठता है, डिपेंड ये करता है। इन्फेक्शंस डिजीज, संक्रमण रोग पैदा करता है। दाद, खाज, खुजली के साथ साथ ऐसे संक्रामक रोग या
जैसे वायरस होता है कोई पेट के अंदर, एमीबायोसिस, या जो भी मतलब बैक्टीरिया हैं, इनको उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है केतु। या अगर कहीं बॉडी में इन्फेक्शन है, जब पति पत्नी के ग्रह देखते हैं तो अधिकांश जो लाइफ पार्टनर है, अगर लगन और सप्तम में है तो एटलीस्ट एक पार्ट ऑफ द ऑर्गन, पार्ट मतलब एक जो हिस्सा है उसको डिटैच करा देता है। किसी का यूट्रस का ऑपरेशन होगा, किसी का गॉल ब्लैडर का, किसी का हर्निया का होगा, किसी का सिस्ट का होगा। केतु की महादशा चल रही या गोचर चल रहा हो तो खास तौर से, या आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में सप्तम भाव में केतु बैठा है तो भी ये स्थिति लाता है। और आगे बढ़ते हैं, केतु मोक्ष का कारक कहा गया है, यानी कि अलग होना, सांसारिक विरक्ति। अटैच और डिटैच दो शब्द हैं, अलगाव मोक्ष का कारक है। और ये जब पैदा करता है स्थिति जब मनुष्य के तीसरे भाव में राहु हो और नवम भाव धर्म, भाग्य और पूजा पाठ, रिलीजियस माइंड। तो शनि वैराग्य का कारक है, लेकिन केतु मोक्ष का कारक है। 12th हाउस और 9th हाउस में खास तौर से मोक्ष प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति रिलीजियस माइंड बना देता है मनुष्य को, लेकिन केतु मोक्ष देता है। अब हम असली बात पर आते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों का अगर कहीं भी केतु बैठा हुआ हो तो अनिष्ट करेगा, लेकिन अष्टम में ज्यादा करता है, एकादश भाव में हमेशा लाभ देता है, लेकिन बड़े भाइयों को, बहनों को कष्ट देता है। 12th हाउस का केतु जेल में भी भेजता है, जेल यात्रा करा देता है, यानी कि परिवार से तो मोक्ष मिल ही जाता है, अर्थात जेल यात्रा, विदेश यात्रा, और पैरों में चोट और नेत्रों में पीड़ा। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूं। एक आदमी था, ये बात कर रहे हैं हम सन 80 या 82 के बीच की। हम उस समय शोध करते थे, अध्ययन करते थे कुंडलियों का। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो आदमी है भी नहीं इस दुनिया में आज की तारीख में। तो केतु की दशा चल रही थी, आंधी और तूफान आया एक दिन। उनके पड़ोस में से जो टीन होता है, लोहे का टीन का छत थी, गाय भैंस बनती होंगी, वो उड़ करके आया और उसकी गर्दन को काटते हुए चला गया। केतु की दशा थी, 12th हाउस में केतु। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना डरा रहा हूं किसी को कि आप डर जाओ। डिपेंड करता है किस राशि में कहां बैठा है केतु। आइए अब नई बात जानते हैं कि अगर लगन में केतु तो सेल्फ डिपेंड भी बनाता है, लेकिन ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट और फेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम करता है। मंगल के साथ अलग प्रभाव होगा, बृहस्पति के साथ अलग होगा, लेकिन केतु जहां बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, उसके प्रभाव को कम करेगा, न्यूनता लाता है। उस ग्रह की जो इमेज है उसको खराब करता है। जैसे कि राहु के साथ बृहस्पति का चांडाल योग, लेकिन वहां जो स्वग्रही अगर ग्रह है उसके साथ केतु है तो कम असर होगा इस बात का कि केतु दुष्प्रभाव डाल सके। अब हम दूसरे भाव में वाणी में विकृति, तीसरे भाव में पराक्रम वृद्धि, चौथे भाव में माता को कष्ट, या वो व्यक्ति राहु और केतु के चतुर्थ भाव में उपस्थिति होने के कारण यत्र तत्र सर्वत्र या अन्यत्र स्थान पर जाकर के अपने हाउस का निर्माण करता है, अलग घर बनाता है। पंचम भाव में संतान से संबंधित समस्या और पेट के रोग, लीवर से संबंधित समस्या, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि केतु है, इन्फेक्शन तो करेगा।
अगर मंगल के साथ होगा तो जॉइंडिस जैसे रोग भी उत्पन्न करता है। या लीवर ट्रांसप्लांट सुना होगा आजकल आपने, एक नई फैशन चला है, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब पंचम भाव में बैठे हुए पाप ग्रहों के द्वारा जिनकी दृष्टि अष्टम भाव पर होती है, किडनी ट्रांसप्लांट की संभावना बनती है। बृहस्पति अगर देख रहा हो तो उसको किडनी डोनेट करने वाले मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। छठे भाव में केतु शत्रुओं का भी नाश करता है लेकिन रोग उत्पन्न भी करता है। सप्तम भाव में डिटैच शब्द की व्याख्या बता रहा हूं। 80% कर्क लगन और सिंह लगन, माफ करना किसी को अगर बुरा लगता है, मैं किसी की व्यक्तिगत कुंडली नहीं देख रहा हूं, साधारण बात कर रहा हूं। और इस बात के लिए मुझे बार बार कोई ना कहे। 80% लोग कहते हैं आप जब व्याख्या कर रहे थे ग्रहों की, ऐसा लगता है मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। भाई ये तो ग्रहों का आकलन है। जिसके सिंह लगन के लग्न में चंद्र, राहु या शनि हो, बृहस्पति हो, भले ही गुरु हो, सप्तम भाव में केतु, कुछ ना कुछ अशांति और तलाक की 90% संभावना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, समझदार लोग, आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। 100 में से 1 या 2 आदमी ही होंगे जो समझदार पढ़े लिखे कि भाई चलो बच्चे हो गए, अब हमें अपना जीवन यापन करना है। ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। जब शादी विवाह हो गया, ये बात तो पहले से सोचनी चाहिए ना कि भाई हम कैसी लड़की से शादी कर रहे हैं या लड़के से। एक बार हो गया, चुपचाप शांति से बैठो और एक दूसरे का सम्मान करो। हर हैप्पी बर्थडे पर या मैरिज एनिवर्सरी पर चौमुखा दीपक जलाओ और उसकी परिक्रमा करो पति पत्नी, तो आपके घर में शांति होगी। बस एक ही बात है, एक बार जो कहा है इसी को सुनिए, फोन करके बार बार नहीं पूछना। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव में केतु, पाइल्स जैसे रोग या कोई ऑपरेशन या हेरिडिटी, ये वंशानुगत पैतृक रोग जो आपका है वो आपके अंदर आएगा। जैसे और किसी ग्रह का अलग फल होता है, केतु का अलग होता है। नवम भाव में मैंने बताया वैराग्य की ओर बढ़ता है, मनुष्य घर छोड़ करके चला जाता है या संन्यास ले लेता है अथवा विरक्ति हो जाती है उसको संसार से, नास्तिक भी हो जाता है या एकांतवासी हो जाता है। दसम भाव में पिता के लिए कष्टकारक और इंक्रीमेंट और प्रमोशन या जिस लक्ष्य को पाना चाहता है नौकरी में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सेना में हो चाहे पुलिस में, आईएएस अफसर हो या कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, क्लर्क हो या किसी भी काम में हो, उस लक्ष्य में उसके प्रमोशन को यानी कि उसको बाईपास करके दूसरे को, उससे अयोग्य व्यक्ति को प्रमोशन दे दिया जाता है और इसका मन व्यथित और दुखी होता है। व्यथित, पीड़ित, शोषित होता है व्यक्ति। लेकिन जिसके ग्रह मजबूत होंगे वो ऊपर प्रमोशन पा जाएगा। वो शासन के द्वारा पुष्पित, पल्लवित, पोषित और सिंचित हर प्रकार से उसको मदद मिलती है। तो ये क्या है, उसका ग्रह स्वग्रही होगा या भारत के अंदर जो भी व्यवस्था चल रही होगी प्रमोशन पॉलिसी को लेकर के, उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन केतु का साइड इफेक्ट है। एकादश भाव में अगर केतु है आपके तो वो खूब लाभ देता है, मान सम्मान देता है। चंद्र के साथ अलग फल होता है उसका, लेकिन बड़े भाई के लिए कष्टकारक होता है। मैंने स्पष्ट किया
कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके, यानी कि ये विसंगति कह सकते हैं, अच्छी संगति में आया खुद तो ठीक रहेगा लेकिन दूसरे को कष्ट देगा। सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, यानी कि आप ये समझिए अगर गलत आदमी की संगति में आप रह रहे हैं तो आपको जीवन में वैसे ही साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आप कहीं जा रहे हैं, घटिया आदमी आपके साथ चल रहा है, उसकी वजह से आपको भी सम्मान कम मिलेगा। ठीक इसी प्रकार केतु जहां भी बैठता है अनिष्ट करता है, और इन्फेक्शंस डिजीज या आज की डेट में जो कैंसर जैसे रोग हैं, अगर उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि है और खराब स्थान में है तो ये कष्टकारक होगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक, कर्क और मीन। इनके लोगों की अब जिन जिन की केतु की दशा चल रही है 100% चल रही है, और किन की चल रही है, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करेंगे, सिर्फ इन 3 की। औरों की भी केतु की दशा है, जैसे कि रेवती वालों की भी केतु की है, लगभग 25 वर्ष की उम्र से पहले इनकी दशा केतु की समाप्त हो जाती है, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं किया हमने। और पूर्वा भाद्रपद और पुनर्वसु नक्षत्र की भी केतु की दशा चल रही होगी, कुछ लोगों की तो चल ही रही होगी एज के हिसाब से। तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे कि कितनी एज में किसकी दशा है, चलनी चाहिए दशा। तो उस दौरान उनको बहुत पुराने लोग मित्र याद आएंगे और उनके साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जो केतु के साइड इफेक्ट है इन लोगों को अवश्य होंगे जिनकी मैंने बात की, या बहुत सारे अलग अलग राशियों के लोग होंगे जिनकी इस समय केतु की दशा चल रही होगी। तो केतु की दशा का उपाय क्या है? सरसों के तेल के पराठे बनाइए या रोटी बनाओ, उस पर सरसों का तेल लगाओ। अगर कोई डॉगी है, कुत्ता है, खा सकता है, उसे दीजिए। कुष्ठ रोगियों की सेवा करने से केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं, शास्त्र कहता है। और केतु ओम केतवे नमः इस मंत्र का 7000 जाप एक दिन में कर सकते हैं आप, अगर चाहें तो, लेकिन 7 दिन में करें। मंगलवार से शुरू करें, मंगलवार पर ही संपन्न करें। ऐसा करने से आपके घर में केतु की शांति होगी। केतु के और भी साइड इफेक्ट क्या है कि अष्टम केतु है, चतुर्थ केतु है, घर में सांप जरूर आता है, दीमक लग जाती हैं, चींटियां अधिक आ जाती हैं। तो केतु का जो साइड इफेक्ट है, घर में जो सीपेज है, सिलाबी नमी आ जाती है, पानी लीक कर रहा है, दीवार में जो वो है पेंट वो फूला हुआ है, ये केतु के साइड इफेक्ट है, गोचर में हो चाहे कुंडली में या महादशा के अंतर्गत। तो ये मैंने केतु का उपाय बताया। इस मंत्र को एक बार और सुन लीजिए। एक माला रोज करोगे तो लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी विशेष लाभ होता है, क्योंकि शास्त्र कहता है शनिवत राहु कुजवत केतु, मंगल के समान केतु की दृष्टि होती है। चतुर्थ और अष्टम और सप्तम तो सबकी होती है। तो मंगल का और केतु का एक जैसा ही उपाय होता है। गुड़ और चना भी केतु की दशा में दे सकते हैं। आप किसी को ऐसा लहसुन दान कर सकते हैं। किसको करोगे दान? कोई भिक्षावृत्ति करता है तो उसको आप दे सकते हो कि लहसुन दे दीजिए। लहसुन का दान करना, या लहसुन का अचार खाइए, या लहसुन का आप दान कीजिए। अब किसको करना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे उपाय ना करें। कोई बोलेगा जा इतनी अनाज गंगा जी में प्रवाहित कर दो,
शास्त्रों के अनुसार जो निर्देशित उपाय हैं वही करें। आजकल ऐसे ऐसे उपाय बताने वाले भी हैं कि नारियल वहां बहा देना, इतना तेल वहां छोड़ देना, नहीं, मतलब शास्त्रों के अनुसार चलिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।